মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। तृणमूल कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है यूपी बिहार और दिल्ली में, फिर भी ममता बनर्जी में कॉन्फिडेंस कहां से, क्या मांग लगा देंगे? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़ी हुई है और जिसके कॉन्फिडेंस के बारे में वो कह रही है कि पूरे भारत पे दिल्ली तक आग लगा देंगे, असम से लेकर दिल्ली तक आग लगा देंगे। जिन कट्टरपंथी ताकतों को साथ में लिया है वो जिस दिन बवाल करेंगी उस दिन वो कट्टरपंथी ताकतें होंगी, आपका कोई नामो निशान नहीं होगा। जय श्री राम दोस्तों, अब ममता बनर्जी मोदी सरकार को खुलेआम धमकी देने में लगी है। उनका कहना है कि बंगाल में आग लगी तो पूरे देश में आग लगा देंगी। आखिर क्या चल रहा है बंगाल में, जिसे छुपाने के लिए ममता सरकार को कुछ भी करना पड़ रहा है? इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी को चेतावनी के साथ साथ आईना भी दिखाया। तो आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। कि अभी जो आपने जो ममता दीदी का ये जो सुनाया आपने, ये भाषण जो आपने दरअसल किया वो बंगला में बोला गया था, उसमें कहीं भी उल्लेख मैंने नहीं सुना जहाँ पे ममता दीदी ने कहा कि मैंने या तृणमूल कांग्रेस या ये जाके जला देगी। उन्होंने ये नहीं कहा। ये एक भाषण का एक्सटेंशन है, वो भी मैं बता दूँ कैसे एक्सटेंशन है। कई दिनों से एक बात कही जा रही है कि आपने जो बांग्लादेश में जो होने वाले वहाँ का उपद्रव और वहाँ के जिसको रिवोल्ट, वो लोग उनको वहाँ के रिवोल्ट कहते हैं, वहाँ जो देखा उसको आपने वहाँ से क्यों ले लिया और उसी को सजा के, क्योंकि आपने देखा कि जब बांग्लादेश एक देश की सरकार स्टूडेंट से मिलकर जब गिराई जा सकती है तो ये पश्चिम बंगाल में भी किया जा सकता है। और आप एक बहुत गलत मिसाल पूरे देश में कायम कर रहे हैं कि छात्र राजनीति का इस्तेमाल करके अगर आप उन प्रदेशों को टारगेट डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांगने बैठे डॉक्टरों को आप छात्र राजनीति बता रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है शुभंकर। इसकी जो आग है, इसकी जो तपिश है उन हर राज्यों में पहुंचेगी। कहने का मकसद ये है, सुनने का भी वो रखिए। अनुराग जी, आपने तो किसी को नहीं टोका। अभी कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर विशेष टिप्पणी करने आएगा पूरा टाइम मैं टोकूंगा किसी की भी गलत टिप्पणी को। किसी का बीजेपी से मेरी कोई जा रहा है कि हाईएस्ट क्राइम रेट जो 5 जो यहाँ पे राज्य दिखाए में, उसमें एक में भी बंगाल का नाम नहीं है। ठीक, तो बात है कि आप अगर कहीं पे सिर्फ आपका टारगेट ये है कि कहीं पे जाके आपको वहां का राज्य की सरकार को हिला देना है जहां पे आप चयन होकर नहीं आ सके, ये सब समझ पा रहे हैं कि इस समय टारगेट सिर्फ एक चीज है, राष्ट्रपति शासन लगाना उन राज्यों में जहां पे आप नहीं है। बस जहां पे ना जीत सके वहां राष्ट्रपति शासन। जो शुभांकर जी ने बोला उसी में से 2 पॉइंट में उन्होंने अपना जवाब खुद दे दिया। जब सारा देश देख रहा है कि एक क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की सीमा तक जा रही है, तो एक आम नागरिक की क्या हैसियत होती होगी कि वो जाके एफआईआर करवा सके और न्याय की अपेक्षा कर सके। जो कह रहे हैं कि आंकड़े में पश्चिम बंगाल कम नज़र आता है तो इसीलिए कम नज़र आता होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात जो शुभांकर जी ने कही कि यह सही है कि उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वाले थोड़ी करेंगे यूपी बिहार में और असम में जाके। यहीं पर मैं बात करना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है, ये मानी हुई बात है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है बिहार और यूपी में। यह फिर किसके दम पे ममता बनर्जी जी ने यह बोला? दर्शकों को सोचना चाहिए, मैं करोड़ों दर्शकों से बोल रहा हूं, कोई ना कोई तो नेटवर्क है, कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जो बंगाल के बाहर भी ममता बनर्जी की मदद करने के लिए खड़ा है, आग लगाने के लिए। तभी वो कह रही है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, देखिए आ गए डिस्टर्बेंस करने के लिए, डिस्टर्बेंस करने के लिए आ गए। मैंने तो सिर्फ आप ही की बात कही, आपको शांति से सुन रहे हैं। मैंने आपका ही शब्द पकड़ा है, फिर डिस्टर्ब करने लगे। देखिए सब सारे दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ विपक्ष के लोग दूसरे के में बोल रहे हैं, हम लोग कभी नहीं बोल रहे हैं दूसरे में। अब सुनिए, प्रॉब्लम यही है शुभांकर जी, जो आपने बोला मैं आपकी बात को कंफर्म कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है यूपी बिहार और दिल्ली में, फिर भी ममता बनर्जी में कॉन्फिडेंस कहां से, क्या मांग लगा देंगे? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़ी हुई है और जिसके कॉन्फिडेंस के बारे में वो कह रही है कि पूरे भारत पे दिल्ली तक आग लगा देंगे, असम से लेकर दिल्ली तक आग लगा देंगे। अब ये दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और बांग्लादेश में जो हुआ था शुभांकर जी, बांग्लादेश में भी यही हुआ था, कट्टरपंथियों का साथ लेके अंजाम क्या होता है मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं। शर्म की बात नहीं, चलूं तब उसके बाद
शुभांकर जी मैं पूरी बात कर लूं, तब आपको अनुचित लगे तो बता दीजिएगा। देखिए जो कट्टरपंथियों का साथ लेते हैं तो अंजाम क्या होता है, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश में भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जमाते इस्लामी का साथ 2001 में लिया था। अपनी सरकार में जमाते इस्लामी को एक कैबिनेट मंत्रालय दिया था, और आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कहीं नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो बवाल हुआ है सिर्फ जमाते इस्लामी है और सेना है। तो कान खोल के सुन लीजिए ममता बनर्जी जी, आपने जिन कट्टरपंथी ताकतों को साथ में लिया है वो जिस दिन बवाल करेंगी उस दिन वो कट्टरपंथी ताकतें होंगी, आपका कोई नामो निशान नहीं होगा। मैंने तो आप ही की बात बोली, आपको उम्मीद नहीं जरा बड़ा क्लियर है। अरे आप बता दीजिए फिर, तृणमूल का नेटवर्क नहीं है तो किस आधार पर ममता बनर्जी कह रही आग लगा देंगे? सर सुन लीजिए, उन्होंने जो बोला रोष में बोला होगा, लेकिन ये बड़ी क्लियर सी बात है। मैं कपिल जी ने आज जो कुछ बोला मैं हर चीज से सहमत हूं। हर चीज में गड़बड़ी हुई है बंगाल में, सबने प्रोटेस्ट किया। सर सुन लीजिए जरा, लेकिन वो आपको एक्सक्यूज नहीं देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को आप गिरा करके प्रेसिडेंट्स रूल लगा करके मुख्यमंत्री बदल करके गवर्नर के थ्रू भाजपा शासन चलाए। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, चाहे मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करे तब भी नहीं, गुंडागर्दी करते रहे। हाँ, हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करे तब भी नहीं। सुन लीजिए ना सर, जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुन लीजिए। हाँ सर जवाब सुन लीजिए। शुभांग इन्होंने बहुत बोला, हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने। अरे भाई बहुत साफ दिख रहा है कि एक बलात्कारी को बचाने का प्रयास जो है वो बहुत सत्ता के स्तर पर हो रहा है। राज्य में होती हैं घटनाएं, वो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए मणिपुर में जहां पे दो कम्युनिटीज हर राज्य में होती है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बचाने के लिए ऐसा तो नहीं आता है जिस प्रकार ममता बनर्जी रोड पर आ रही है। आपने नहीं लगाया। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे कहा कि साहब हमारे नेताओं ने कभी गलत बयानी नहीं करी। सर योर साइलेंस इज गलत बयानी। जब प्राइम मिनिस्टर चुप रहता है और जंतर मंतर पे लड़कियां पिटती हैं, दैट इज एज गुड एज गलत बयानी। जब मणिपुर पे आप बोलते नहीं 2 महीने, जब कोर्ट फटकार लगाता है तब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आपका साइलेंस इज गलत बयानी। जब आप साइलेंट होकर के नरसंहार देखते हैं, यह गलत बयानी है। आप मणिपुर में जाइए पहले सर, प्रेसिडेंट रूल लगाइए, यूपी में आइए। कल अयोध्या में 4 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है, कब मार्च निकालेगा छात्र संगठन? कब एबीवीपी उतरेगा? अनुराग जी, ममता बनर्जी जी ने जो आज किया है वो बहुत ही दुखद और खतरनाक है। संविधान कैसे खतरे में होता है वो आज बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। पहले आरोपी को बचाना, जांच को भटकाना, सबूतों को मिटाना, उसके बाद आंदोलनकारियों को धमकाना, और आज ममता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट देख लीजिए। मैं डॉक्टरों से मैं नहीं चाहती कि एफआईआर करूं, क्योंकि अगर एफआईआर होगी तो पासपोर्ट और वीजा नहीं मिलेगा। मतलब सीधे सीधे आप ये धमकी दे रही हैं कि हम एफआईआर करके तुम्हारा कैरियर तबाह कर सकते हैं। विवेक जी, घटना को लेके मैं नहीं कह रहा कि हमारे राज्य में नहीं हो सकती, आपके राज्य में हो सकती है, ये कहना सरासर गलत है। घटना के ऊपर जैसी प्रतिक्रिया है, बताइए किसी राज्य में आपने ऐसा सुना है कि जो क्राइम सीन है उसको सील ही ना किया जाए और उसके बाद एक भीड़ आए क्राइम सीन को तोड़फोड़ दे? और मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रोसीडिंग में यह बात कही कि आप लोगों ने तो सबूत ही नष्ट कर दिए, तो निर्णय किस आधार के ऊपर होगा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 30 साल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा कि उसका अंतिम संस्कार होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाए, तो और उसके बाद आरोपी को तुरंत चंद घंटों में दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाए। और इतना ही नहीं विवेक जी, आप भूल गए, आप कैसे तुलना कर रहे हैं? टीएमसी के मंत्री गुहा साहब क्या बोले कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी वो उंगली तोड़ दी जाएगी। अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद क्या बोले कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनको अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए महोदय, जो कार्रवाई के साथ साथ जो मानसिकता है, और बड़ी दुख की बात है कि ममता बनर्जी जी आज कह रही हैं कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, सीबीआई ने क्या किया, सबूत तो उन्होंने नष्ट कर दिए, इसलिए उनको पता सीबीआई का काम कितना कठिन होगा। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, ये बंगाल में प्रथम रेप तो हुआ नहीं, आज तक कितने रेप पे कन्विक्शन कराया? अपनी कन्विक्शन रेट बताएं कि कितने आरोपियों को उन्होंने कन्विक्ट करवा दिया है। ये होता है तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश। जो चोटें लगी हैं पुलिस वालों को, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज एक पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ न्याय के मुद्दे के ऊपर राजनीति की पराकाष्ठा देखिए कि वो लेफ्ट पार्टी जिसको हराकर ममता बनर्जी आई थी,
आज वो लेफ्ट ममता को कैसा कवर फायर दे रही है। मैं बोल लूं, सोचिए बेबसी की इंतहा। न्याय मांगने वाले और न्याय के आड़े आने वालों को कवर फायर देने वाले सबके पास बेटियां हैं। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो न्याय मांग रहे हैं उनकी भी बेटियां हैं और जो अन्याय को डिफेंड कर रहे हैं उनके पास भी बेटियां हैं। बस इतना ध्यान। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।